एस की कहानियाँ। कहानियों का एक प्यारा खजाना। सीतापुर गांव के बाहर सोनल नदी के किनारे एक किसान रहता था। उसका नाम था सुरेश। सुरेश अपने छोटे से खेत में टमाटर की खेती करता था। उसके टमाटर इतने लाल, रसीले और मीठे होते कि हर कोई सिर्फ सुरेश से ही टमाटर लेना चाहता और उसी की राह देखता। अरे सुमन, आज जरा जल्दी करो, ग्राहक हर रोज मेरी राह देखते हैं। हाँ हाँ बाबा, मुझे भी पता है कि हमारे टमाटर कितने स्वादिष्ट हैं, तभी तो सब लोग सिर्फ हमारे ही टमाटर खरीदते हैं। ठीक है, जरा जल्दी करो वरना आज भी देर हो जाएगी। और इसी उम्मीद के साथ सुबह की भागदौड़ शुरू हो गई। सुरेश रोज की तरह टमाटरों का थैला लेकर बाजार पहुंचता है। अरे सुरेश, आज भी टमाटर चमक रहे हैं रे। सीतापुर वाले तो अब तेरा ही नाम लेते हैं। अरे भैया, खेत की मिट्टी का स्वाद है, मेहनत सब करते हैं, बस थोड़ा सा भरोसा जरूरी है। चल अच्छी बात है, आज मंडी जरा सुस्त है, फिर भी तेरे यहाँ रुकने वाले रुकेंगे। फिर सुरेश हर रोज की तरह टमाटरों का थैला लेकर बाजार में पहुंचता है। वहां जाते ही सब लोग सुरेश की राह देखते हुए खड़े मिलते। अरे सुरेश चाचा, कल से थोड़ी जल्दी आना, कल देर हुई तो मुझे स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। हाँ मीना बेटा, आज थोड़ी देर हो गई, कल से मैं ध्यान रखूंगा। अरे बेटा सुरेश, मुझे 1 किलो टमाटर दे जरा जल्दी से, तेरी चाची को बाद में बाहर गांव जाना है। भैया, बासी तो नहीं है ना? नहीं बाबू, सीधे खेत से तोड़ कर लाया हूँ। जो थोड़े नरम होंगे उनका दाम कम कर दूंगा, पर बासी कभी नहीं दूंगा। ठीक है, 1 किलो तौल दीजिए। ऐसे ही हर रोज सुरेश के टमाटर बिक जाते। लोग एक के बाद एक आते और दोपहर तक सारे टमाटर बिक जाते। फिर सुरेश अपना खाली थैला लेकर घर लौटता। अरे सुमन, जरा पानी देना, आज भी सारे टमाटर बिक गए, एक भी नहीं बचा। वाह, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे ही हम मेहनत करते रहें और हमारे टमाटर बिकते रहें तो एक दिन हम अपने घर में रहेंगे और किराया नहीं देना पड़ेगा। पर खुशियों के ये पल अधिक देर तक टिक नहीं पाए। उसी दोपहर काले बादल घेर आए, आंधी, फिर मूसलाधार बारिश। टमाटर की लतरें जमीन से चिपक गई। घर के ओजारे में बैठा सुरेश भीगा सा और सुमन की आंखों में चिंता की लंबी लकीर। अगर क्यारी में पानी भर गया होगा तो फसल का क्या होगा सुरेश? दुआ करो जड़ें बच जाएं, सुबह होते ही खेत दिखाता हूँ। अगली सुबह सुरेश खेत पहुंचा। आधी बेलें गल गईं, बहुत से टमाटर सड़ चुके, कई सिकुड़कर झुर्रीदार, कुछ ही ढंग के बचे थे। अरे राम, आधे टमाटर तो सड़ गए, जो बचे हैं उनमें से भी कितने सिकुड़ गए। अब क्या होगा, घर कैसे चलेगा? सुरेश बोरी कंधे पर डालकर घर लौटा। सुमन, आधी फसल तो कई समझो, जो बचा है उसमें भी बहुत से सिकुड़े हैं। जी, अब क्या करेंगे? कर्ज, बीज, गुड़िया की फीस। भाग्य आजमाते हैं। कल इन्हीं टमाटरों को चुन छांट कर बाजार ले जाऊंगा, जो ठीक होंगे वही बेचूंगा। देखते हैं क्या होता है। अगली सुबह सुरेश सिकुड़े हुए टमाटरों को अलग कर जो सही थे उन्हें ऊपर रखकर बाजार पहुंचाया। अरे ये इतने नरम क्यों हैं? पैसे पूरे लेते हो और माल कमजोर। भैया, सामने वाले के यहाँ ज्यादा ताजे दिख रहे हैं, हम उधर से ले लेंगे। कुछ पुराने ग्राहक रहे पर भीड़ छंटती चली गई।
दोपहर ढलते ढलते थैली में आधा माल बचा रहा। सुरेश का मन टूटा। वो चुपचाप बचे टमाटर समेटकर घर लौट आया। आ गए? कितने लाए आज? बस 250। क्या? कल 400 थे, आज और कम? मंडी सुनी थी, ऊपर से लोग सख्त माल मांग रहे थे। और जो अच्छे थे सब बिके? जो दुरुस्त थे वही निकले, बाकी पर लोग मुंह बना रहे थे। सुनो सुरेश, एक बात कहूं? लोग क्या करते हैं जानते हो? इन सिकुड़े टमाटरों पर दवा का स्प्रे कर देते हैं, ऊपर से लाल लाल चमक उठते हैं और फिर ग्राहक पहचान भी नहीं पाते। अगर हम भी कर लें तो ये सही नहीं है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। पर सोचो, गुड़िया की पढ़ाई है, माँ जी की दवा है और ऊपर से किराया भी देना है। इतने कम पैसों में सब कैसे होगा? कभी कभी हालात इंसान के मजबूर बना देते हैं। सुरेश चुप हो गया, चेहरा द्वंद्व से भरा। एक ओर घर की चिंता, दूसरी ओर ईमानदारी। उस रात सुरेश चिंता में ही और उलझन में सो जाता है। सुमन, आज सच में क्या टमाटर पर दवा छिड़कनी है? हाँ, आज टमाटर पर दवा छिड़कनी है। फिर सुमन और सुरेश आज एक टोकरी में टमाटर भरते हैं और बाद में उस पर स्प्रे छिड़कते हैं। ध्यान से, बस थोड़ा ऊपर से। हाँ, धीरे धीरे। टमाटर चमकेंगे और सुरक्षित रहेंगे। बाद में सुरेश टमाटर लेकर बाजार में पहुंच जाता है। आज टमाटर बहुत अच्छे दिख रहे हैं, 1 किलो लेता हूँ। बाद में कुछ पुराने ग्राहक आते हैं और सभी लोग टमाटर ले जाते हैं। सुरेश खुश होता है। आज तो आते ही टमाटर बिक गए, शाम तक सारे बिक जाएंगे। इतने में सभी ग्राहकों की भीड़ सुरेश की ओर आती है और चिल्लाकर कहती है, क्या है इन टमाटरों में जो सब खाकर बीमार हो गए? बोलो सुरेश, बोलो। बचाओ, मैं गलती मानता हूँ, माफ कर दो, मैं कुछ नहीं करूँगा। सुरेश, उठो उठो, ये सब क्या है? क्या हुआ? अब धीरे धीरे शांत हो जाओ। हाँ, समझ गया। मैं किसी की सेहत के लिए खतरा नहीं बनूंगा। अब मैं दवा नहीं छिड़कूंगा, हमेशा ध्यान से, किसी को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। सुनो, मैं बाजार में उन सिकुड़े टमाटरों को भी लेकर जाऊंगा, पर उन्हें अलग रखूंगा। ग्राहक को बताऊंगा कि ये बारिश में भीग गए थे और इनका दाम कम लूंगा। कोई धोखेबाजी नहीं। सुरेश बाजार पहुंचा और थैले पर साफ चमकीले टमाटरों के साथ साथ एक अलग टोकरी में सिकुड़े हुए टमाटरों को भी सजाया। अरे सुरेश, ये सिकुड़े हुए क्यों लेकर आया है? कौन खरीदेगा? भैया, ये बारिश में भीग गए थे, पर खाने में ताजे ही हैं, ये आधे दाम में। शुरुआत में लोग झिझके, फिर रघुवीर चाचा आए। बेटा सुरेश, ईमानदारी से बता, ये आधे दाम वाले खाने लायक तो हैं? हाँ चाचा, बिल्कुल। बस इनका आकार थोड़ा बिगड़ गया है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये बारिश की मार हैं, इसीलिए आधा दाम। जो बिल्कुल सही हैं, वो सामने रखे हैं। वाह, तेरी सच्चाई पर हम बरसों से भरोसा करते हैं। तुम मुझे 1 किलो वो अच्छे वाले दे
और आधा किलो ये सस्ते वाले भी दे दे। तेरी चाची चटनी बना लेगी। फिर क्या था, एक के बाद एक ग्राहक आने लगे। जिन्हें अच्छे टमाटर चाहिए थे उन्होंने पूरे दाम पर खरीदे, और जिन्हें चटनी या सब्जी में इस्तेमाल के लिए सस्ते चाहिए थे उन्होंने भी आधे दाम वाले खरीद लिए। चाचा, हमें वो आधे दाम वाले दे दो। मेरी माँ बोलती हैं सुरेश चाचा के टमाटर सच्चे होते हैं। अरे भाई, इसे कहते हैं व्यापार में ईमानदारी। आधे अधूरे माल को पूरे दाम पर चमकाकर बेचने वालों से तो बेहतर है। दोपहर ढलते ढलते सुरेश के सारे टमाटर बिक गए, अच्छे वाले भी और आधे दाम वाले भी। कमाई भी बीते कल से ज्यादा हुई और लोगों का भरोसा भी बना रहा। शाम को सुरेश घर लौटा। थैले में अच्छी रकम थी और चेहरे पर जीत की मुस्कान। वाह, आज तो बहुत जल्दी आ गए। और ये पैसे? हमारी ईमानदारी बिक गई सुमन। जब मैंने ग्राहकों को सच्चाई बताई तो उनका भरोसा और भी बढ़ गया। उन्होंने आधे दाम वाले भी खरीदे और पूरे दाम वाले भी। किराया भी निकल जाएगा और गुड़िया की फीस भी। आपने सही कहा था सुरेश, ईमानदारी ही हमारा असली स्प्रे है। सुरेश ने उस दिन सीखा कि विपत्ति के समय ईमानदारी को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भरोसा एक बार टूटने के बाद किसी भी लाल रंग के स्प्रे से वापस नहीं आता। और सीतापुर के लोगों के लिए सुरेश के टमाटरों का स्वाद हमेशा उसकी ईमानदारी का स्वाद बना रहा।